नमस्ते दोस्तों। तो आज बनाएंगे हम पिन्नी। जी हाँ, इसे हम लड्डू भी कहते हैं, इसे पिन्नी भी कहा जाता है। गेहूं के आटे और कुछ आटे मिलाकर इससे बनाया जाता है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है जिसे खासकर सर्दियों में खाया जाता है। और इसमें हमने बहुत ही अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट डाले हैं जिससे कब्ज, जुकाम, बदन दर्द, खांसी ऐसी बीमारियां भी चुटकियों में फुर्र हो जाए। और खासकर हमें होने वाले सर्दियों में बहुत से प्रॉब्लम जैसे कि संधे का दर्द हुआ, कमर दर्द हुआ, घुटनों में कटकट सी आवाज आने लगती है। और अक्सर पाया जाता है कि खासकर सर्दियों में महिलाओं के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। स्किन रूखी रूखी सी तो सबकी होती है, तो इसमें हमने सभी इंग्रेडिएंट का यूज़ किया है जिसमें नेचुरली हमारी स्किन तो रिपेयर होगी, साथ ही साथ बाल रिपेयर होंगे और हमारी इम्यूनिटी बूस्टर होगी ताकि हमें कोई भी छोटी मोटी बीमारियां छू भी ना पाएगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्वाति और आप सभी का स्वागत है स्वाति's फैमिली किचन में। तो इस इम्यूनिटी बूस्टर फूड को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे 200 ग्राम घी लिया है। जी हाँ, घी की क्वांटिटी अच्छे से अपने आहार में शामिल कीजिए, खासकर सर्दियों में, जिससे हमारे घुटनों में जो कटकट की आवाज़ आती है, कमर जोड़ों का दर्द, इसी से होता है क्योंकि हमारे शरीर में ऑयल की मात्रा बहुत ही कम हो गई है। इसलिए हमारे आहार में घी अच्छे से शामिल करना चाहिए, खासकर सर्दियों में। अक्सर क्या हो रहा है, लोग वेट लॉस की जर्नी पे रहते हैं, उनके सर पर जैसे भूत सवार होता है। आजकल की पीढ़ी के ऊपर तो है ही कि हमें वेट लॉस करना है, इसलिए वो अच्छी अच्छी चीजें खाना ही छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। लिमिट में ही खाइए, लेकिन जरूर से घी खाइएगा। और यहाँ पे हमने लिया है 1/4 कप काजू और 1/4 कप ही बादाम के पीस करके लिए हमने छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लिया है। इसके फायदे तो मुझे आपको बताना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम सब जानते हैं काजू और बादाम हमारे लिए कितने बेनिफिट्स देते हैं। और यहाँ पे हमने लिया है 5 तरह के सीड्स। जी हाँ, इसमें है पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स, कलौंजी जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, अलसी के बीज और सफ़ेद तिल। तिल नेचुरली मॉइस्चराइज़र है क्योंकि इसमें तेल का स्रोत होता है तिल, तो इसमें हमने इसका यूज़ किया है। कलौंजी और अलसी के बीज हमारे बालों के लिए अच्छे होते हैं। बालों की कोई भी समस्या हो, कलौंजी और अलसी के बीज जिसे हमें डाइट में ज़रूर शामिल करने चाहिए। और रहे पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। डाइजेशन सिस्टम इससे अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने उनको भी अच्छे से घी के साथ फ्राई कर लिया है। तो सेम कढ़ाई में अब हम डालेंगे 2 चम्मच भरकर घी और इसमें डाल देते हैं हम पाउन कटोरी, या 1 कटोरी के लिए थोड़ा सा कम है, आप देख सकते हैं, आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा सूजी लिया है। बारीक वाली सूजी लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो हम आटे डाल रहे हैं यानी कि सूजी हुआ, बेसन डालेंगे हम, आगे गेहूं का आटा डालेंगे। आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें गेहूं के आटे और सूजी को सेम क्वांटिटी में लिया है, आप इसमें बेसन और गेहूं के आटे को सेम क्वांटिटी में ले सकते हैं। सूजी को 2 चम्मच कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो यहाँ पे हमने सूजी को घी के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया है। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिए, यहाँ पे सूजी हमें बारीक वाली सूजी का यूज़ करना होता है, जो 0 नंबर आती है ना, वही। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप इसे एक बार मिक्सी में चला लीजिए। और सेम क्वांटिटी में हमने लिया है गेहूं का आटा, 2 चम्मच डाल दिया है बेसन यानी कि चने के दाल का आटा। अगर आप रेगुलर चने खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। चने में फैट और कैलोरी की मात्रा कम होती है और प्रोटीन और फाइबर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। हार्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल माना गया है। वज़न कम करने में आपको ये फ़ायदा देगा। अगर आप वेट लॉस पे हैं तो चने का सेवन अपने डाइट में ज़रूर से शामिल कर लीजिएगा। और होता है चने में ढेर सारा प्रोटीन और विटामिन्स भी हमें बहुत तरह के इसमें से मिल जाते हैं, तो इस लड्डू में हमने इसको ज़रूर से शामिल करना होता है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें भूनना है। यहाँ पे हमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है या आलस नहीं करना है। इसको अच्छे से पेशेंस के साथ भुनिएगा, तभी हमारी पिन्नी अच्छे से बनेगी। नहीं तो क्या होगा, इसमें से कच्चा कच्चा स्वाद आएगा और हमारे लड्डू भी जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से भून लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें महंगे महंगे चीज़ें डाल रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें डाल रहे हैं, तो उसको हमें
अच्छे से स्टोर भी करना होता है ताकि हम उसे लंबे समय तक खा पाएँ। अगर इसमें आपको घी की मात्रा थोड़ी सी कम लग रही है तो 1 चम्मच घी ऊपर से ज़रूर से डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे हम डालते हैं पपी सीड्स यानी कि खसखस के बीज। इससे आप खसखस खाने से पेट की समस्या दूर हो जाती है, पाचन क्रिया अच्छे से काम करने लगती है और खासकर अगर आपको स्ट्रेस होता है या तनाव में आप रहते हैं तो आप खसखस को अपने डाइट में ज़रूर से शामिल कर लीजिएगा। अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है तभी भी अच्छी है और आँखों की रोशनी के लिए तो बहुत ही बढ़िया मानी गई है। और हमने इसमें डाल दिया है 1/4 चम्मच हल्दी। हल्दी के फ़ायदे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना? हम सब जानते हैं कि हल्दी कितनी बढ़िया है। सिर्फ हल्दी ही ऐसा इंग्रेडिएंट है जो खांसी ज़ुकाम यानी कि और स्किन सभी बातों के लिए अच्छी होती है। हल्दी एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक भी है। और इसमें डाल दिया हमने 1 चम्मच भरकर इलायची का पाउडर, 1/4 चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर डाला था और जायफल डाल दिया है फ्रेश ऐसे क्रश करके। जायफल भी गर्म होता है तो इसको भी सर्दियों में ज़रूर से खाना चाहिए, इससे हमें नींद बड़ी अच्छी आती है। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। आप चाहे तो इसमें सौंठ पाउडर या अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं, 1/4 चम्मच के करीब डाल दीजिएगा। मैंने आज उसको स्किप किया है क्योंकि हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है ना, नहीं तो क्या बहुत ही ज़्यादा तीखे तीखे से लगते हैं तो बच्चे इसको अच्छा खाते नहीं हैं। तो थोड़े थोड़े मात्रा में उसको हर चीज़ खिलानी पड़ती है बच्चों को, आपको पता है। तो अब डाल दिया हमने 1 कटोरी भरकर नारियल का बुरादा या फिर कद्दूकस करके हुए नारियल। सूखा नारियल लीजिएगा, जिसे खोबरा भी कहा जाता है, उसे घर पे ही ग्रेट कर लीजिएगा और उसका यूज़ करना है। डेसिकेटेड कोकोनट इसमें हमें नहीं यूज़ करना होता है क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसको बनाने का प्रोसेस हमें पता है। इसलिए हम क्या करेंगे, खोबरा लाएंगे, उसको घर पर ही ग्रेट करेंगे और उसका यूज़ करेंगे। अच्छे से इसके साथ भून लीजिएगा, सभी चीज़ें गर्म है उसके साथ ही अच्छे से भून पाएगा। देख सकते हैं आप अच्छे से घी छूट रहा है। अगर आपको इस स्टेज पर घी थोड़ा सा कम लगे तो आप इसमें 1 चम्मच घी और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मुझे परफेक्ट लग रहा है तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने काजू बादाम और सीड्स को भून के रखा था ना, तो हम उसको पीस लेते हैं। तो मैंने क्या किया, आधे को पीसा और आधे को वैसे ही रहने दिया ताकि लड्डू में अच्छे दिखे और खाने में भी अच्छे लगते हैं। अगर आप ये लड्डू बड़े बुजुर्ग को देना चाहते हैं तो सभी यहाँ पे पीस कर डाल दीजिएगा ताकि उनको खाने में आसानी हो। ये आपकी चॉइस है। इसे हमें ठंडा करना है। यहाँ पे हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि कढ़ाई गरम है और ये सभी आटे भी गरम है। यहाँ पे सूजी, बेसन, गेहूँ का आटा, घी, तो इसमें अच्छे से ये ठंडा होने देना है। इसमें कुछ भी आप मीठे के लिए डालेंगे तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही डाल दीजिएगा। हमने यहाँ पे 1 कटोरी गुड़ का पाउडर डाल दिया है। इसमें आप मिश्री या धागे वाली मिश्री आती है या देसी खांड का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको यही बात कहूँगी कि सिर्फ सफ़ेद चीनी का यूज़ ना करिए क्योंकि वो सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है। तो उसकी जगह आप गुड़ का पाउडर यूज़ कर लीजिएगा या तो फिर आप खजूर यूज़ कर सकते हैं, नेचुरली उसमें मीठापन होता है। देख सकते हैं यहाँ पे हम लड्डू बनाएंगे तो आपको जितने छोटे या बड़े जैसे साइज़ में बनाने हैं वैसे आप इसको बना सकते हैं। देख सकते हैं कितने आसानी से लड्डू यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। सेहत का खजाना है, हर बीमारी का इलाज है इसमें। आपने देखा ही हमने कितने बढ़िया इंग्रेडिएंट इसमें डाले हैं जो हमारे शरीर के नाखून से लेकर सर के बालों तक हमें फ़ायदेमंद रहेंगे। तो इसको आप सुबह खाली पेट खाइए या आप कभी भी इसे खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रोज़ सुबह इसे एक बार ज़रूर खाइएगा। इसे आप 21 दिन तक कर लीजिएगा। आपके कमर दर्द हो, सांधे का दर्द हो या घुटनों में कट-कट की आवाज़ हो, बाल झड़ रहे हो, स्किन रुकी सुकी सी हो गई हो, नाखून आपके अच्छे से नहीं है, बिल्कुल कट रहे हैं, तब भी आपके बहुत ही फ़ायदा देंगे। तो इस लड्डू को आप ज़रूर से बनाइएगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको आप इसे दे सकते हैं। इसे बनाने के बाद आप किसी भी एयरटाइट डब्बे में इसको रख सकते हैं। 2 से 3 महीने भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो उससे भी ज़्यादा चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है तो इस रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है।
प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़रूर शेयर करिएगा। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल्कुल फ्री है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने से, रेसिपी को लाइक करने से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी अच्छी रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक नमस्कार।